लाइव आगे? हाँ जी लाइव, सब लाइव है? हाँ जी सब लाइव। चलो दायरा दूरा जरा पीछे घुमा घूम कटिया नहीं बदया ओके एक पता नहीं अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं कामरान अब्बास, आपका दोस्त, आपका होस्ट। मैं लाइफलाइन पिजन मैगजीन के सेगमेंट उड़ाने पहचान में नदीम भाई किधर तो आज हम इधर पे लाइव हुए हैं उस्ताद बाबा सिकंदर साहब की तरफ। जैसे कि नदीम भाई आओ ना यार, मुख्तलिफ जो ये मीडिया पर्सनस हैं इन्होंने स्टेटस भी लगाए थे तो कि जी आज हम जाएंगे उस्ताद बाबा सिकंदर साहब की तरफ। और स्पेशली जो आज आने का मकसद और मोटो है वो सिर्फ ये है कि यहाँ पर आज जो कल गुफ्तगू हुई थी जनाब उस्ताद मलिक मुबशर खोखर साहब की तरफ, उसमें पहले तो शौक चलता रहा, शौक के बाद जो उन्होंने डिस्कशन की उसमें उन्होंने कुछ बातें की, कुछ गिले किए, कुछ शिकवे थे और कुछ जो है उन्होंने चैलेंज की बात की थी उस्ताद बाबा सिकंदर साहब के लिए। तो उस सिलसिले में वहाँ पर बड़ी तवील डिस्कशन चलती रही, बड़ी अच्छी गुफ्तगू होती रही और उसका जो लुब्बे लुबाब था वो यही था कि वो चाह रहे थे कि उस्ताद बाबा सिकंदर साहब उनसे जो है आके मुकाबला जात तय करें। वो वीडियो हुई, उसके बाद वो वीडियो काफ़ी वायरल हुई, फौरी तौर पर ही वायरल की गई। उसके बाद बहुत से दोस्तों ने यूट्यूब पर भी, जो मुख्तलिफ यूट्यूबर्स हैं उन्होंने उनमें से कई क्लिप्स जो हैं वो जो है कट करके अपनी आईडीज़ पर लगाए और उसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी पूरे पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर वो वीडियो बहुत ज़्यादा और बड़ी तेज़ी से वायरल की गई, जिस पर मुख्तलिफ आरा लोगों की आती रही, जिनमें स्पेशली जो बाबा सिकंदर साहब के फॉलोअर्स थे उनकी तरफ से थोड़ा सा गुस्सा भी दिखाया गया और जज्बातियत का अंसर भी सामने आया। जबकि जो उस्ताद मलिक मुबशर खोखर साहब के शागिर्द हजरात थे तो उनकी तरफ से भी बड़ा जो है उस पर जज्बातियत आई और उन्होंने भी जो है ये शो किया कि वो भी अपने उस्ताद के साथ हैं। अच्छा, कुछ इस वीडियो के बाद एक वीडियो आई जिसमें एक और छत से लाहौर की जो है लाहौर कलंदर की छत से उधर से भी जो है 1-to-1 मुकाबलों की आवाज़ दी गई है। उसके अलावा उस्ताद मलिक मुंतज़र मेहदी, मलिक कासिम खोखर और उस्ताद मलिक नबील खोखर साहब की तरफ से भी 1-to-1 मुकाबलों का कहा गया। तो हम आज मौजूद हैं उस्ताद बाबा सिकंदर साहब के पास और इनसे आज हम एक तो उसका जवाब भी मांगेंगे और दूसरा हम इनसे पूछेंगे कि आप जो इतनी ज़्यादा कबूतर परवरी में से अटैच हुए हैं, आजकल हर जगह पर आपका चर्चा भी है, लोग आपके साथ मौजूद भी हैं, फॉलोअर्स भी आपके हैं। नदीम भाई मुस्तकिल जो कैमरा इधर उधर लोगों पर मार रहे हैं, दिखा रहे हैं लोगों को कि जी ये इतने लोग आए हुए हैं, तो किसी वजह से ही ये लोग जो इकट्ठे हुए हैं। तो नदीम भाई भी ये इसीलिए दिखा रहे हैं कि पता चले कि लोग इनसे भी कितनी मोहब्बत करते हैं और कितनी अकीदत का इजहार करते हैं। इल्म किसी की मिरास नहीं है, ये बात बाबा सिकंदर साहब ने 12 दफ़ा अपने इंटरव्यूज़ में की है और मेरा ख्याल है कि ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। वो अपने इल्म को फैला रहे हैं जितना उनको इसके बारे में मालूम है, जितना उनको एक्सपीरियंस है, लेकिन ये एक ऐसी फील्ड है, यही नहीं हर फील्ड में ये ऐसा होता है कि इंसान का सीखने के जो मराहिल हैं वो ख़त्म नहीं होते। तो ये बड़ी अच्छी बात है जिस तरह से उस्ताद बाबा सिकंदर साहब लोगों को इल्म दे रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि इस तरह बहुत से दोस्त हैं जिनको बड़ी अच्छी चीज़ें भी सीखने को मिल रही होंगी और जिन लोगों को अगर नहीं कुछ समझ आ रही तो मेरा ख्याल है कि उसमें हमारा या उस्ताद बाबा सिकंदर साहब का कोई कसूर नहीं है। हर शख्स को अपने मिजाज और अपने जो उसके अंदर का ज़मीर है उसके मुताबिक ही उसको समझ आती है कि वो क्या हासिल कर रहा है एक उस्ताद से। जैसे कि हज़रत अली का एक कौल है, मुझे याद आ गया साथ ही कि उन्होंने कहा कि जब
علم شریف کے پاس جاتا ہے تو اس کی شرافت بڑھ جاتی ہے، اور جب علم رذیل کے پاس جاتا ہے تو اس کی رذالت بڑھ جاتی ہے. تو اس کی مثال انہوں نے اس طرح سے دی تھی کہ جب آب نیساں برستا ہے تو سمندر کی تہ سے اوپر جو سطح ہے اس پر صدف آ کے منہ کھولتا ہے تو اس کا قطرہ اس کے بھی منہ میں جاتا ہے، اور سانپ کے بل سے سانپ نکل کے منہ کھولتا ہے تو آب نیسا کا قطرہ اس کے بھی منہ میں جاتا ہے. فرق کیا ہوتا ہے کہ جب صدف کے منہ میں جاتا ہے تو وہ جوہر بن جاتا ہے، اور جب سانپ کے منہ میں جاتا ہے تو وہ زہر بن جاتا ہے. تو یہ علم کا جو سلسلہ کار ہے یہ چلتا رہے گا. جو لوگ علم پھیلاتے ہیں وہ صرف اس مقصد سے علم پھیلاتے ہیں کہ لوگوں کے لیے کوئی بہتری ہو. اب یہ اس شخص کا ظرف ہوتا ہے کہ وہ کس طرح سے اس کو دیکھتا ہے. لیکن استاد بابا سکندر کا یہ جو موٹو ہے، یہ جو مقصد ہے، یہ بڑا زبردست ہے. اس کے مطابق وہ جو جتنے بھی دوست احباب ہیں وہ سیکھ رہے ہیں، بڑا اچھا سیکھ رہے ہیں، بڑا کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے. لیکن ساتھ ساتھ جو دوست سمجھ رہے ہیں کہ استاد بابا سکندر صاحب ایک نان پریکٹیکل استاد، ان کو شاید کبوتر پروری کے بارے میں کچھ نہیں پتا، اس بارے میں آج ہم بات کریں گے استاد بابا سکندر صاحب سے. سب سے پہلے ہم ان سے ان کا پراپر بیان لیتے ہیں کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، تو اس کے بعد ہم جو ہے اس کے بعد جائیں گے آگے سوالات کی طرف. سب سے پہلے چلتے ہیں استاد بابا سکندر صاحب کی طرف. جی استاد محترم، آپ نزدیک ہو جائیں. مار دیا بابا جی 2 منٹ صرف مجھے صرف 2 منٹ. جی السلام علیکم دوستوں، کبوتر بازی کے راز و رموز کے یوٹیوب چینل سے میں ہوں آپ کا اپنا دوست ندیم اصغر. دوستوں کل ایک چیلنج ہوا ملک مبشر کھوکھر کی طرف سے، تو آج موجود ہے بابا سکندر کی طرف، اور امید کرتا ہوں بالکل شارٹ سا انٹرو دیتا ہوں. امید کرتا ہوں کہ یہ دونوں اطراف سے اخلاقیات کے اندر رہتے ہوئے چیلنج کیا جائے گا اور ایکسیپٹ کیا جائے گا. جی بابا جی. ہاں جی شروع کروں. جی کریں. پہلے تو میرے جتنے بھی فالوور ہیں، دیکھنے والے سننے والے، ان سب کا میں شکر گزار ہوں. بہت زیادہ مشکور ہوں کہ وہ میرے پہ اتنا اعتبار کرتے ہیں اور پیار کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. میں جو کبوتر پروری میں کرنا چاہ رہا تھا نا، جی جی الحمدللہ وہ میں نے کر لی ہے، وہ میں نے اچیو کر لی ہے. وہ کسی اچیو کر لی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ میں کامیاب ہو گیا. میں کبوتر پروری میں کامیاب ہو گیا کہ لوگ جتنے جو لوگ دیکھنے والے سننے والے ہیں، ٹھیک ہے جی، ہر طرف سے ہمیشہ اچھائی اور برائی چلتی ہے. ٹھیک ہے نا جی. میں کامیاب کس طرح ہو گیا کہ لوگوں کی چاہت ہے میرے ساتھ شو کرنے کی. اور بھی بڑی دنیا میڈیا پہ بیٹھی ہوئی ہے، بڑے انٹرویوز آ رہے ہیں، کسی کے لیے کسی کی کوئی نہیں ہے. یعنی کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بابا سکندر استاد ہے، بالکل، تو اسی لیے اس کے ساتھ شوق لگانے کے لوگ کوشش کر رہے ہیں نا. بات رہ گئی ملک مبشر کھوکھر کی. ٹھیک ہے نا جی. ملک مبشر کھوکھر نے کہا جی بابا سکندر درویش آدمی ہے. وہ ساروں کو ہی پتا درویش ہی ہے، کیونکہ اتنا سچ بندہ درویش ہی بول سکتا ہے. بالکل. کوئی جو سا ہے چور نہیں بول سکتا. ٹھیک ہے جی. بھائی صاحب نے میرے سے بازی کا اعتراف کیا لگانے کے لیے نا، میرے کبوتروں کا کرنے کے لیے. پہلی تو بندہ یہ ان سے بات پوچھے کہ آپ میرے شاگرد ہوئے کیوں تھے؟ میرے شاگرد کیوں ہوئے تھے؟ باقی تو اتنے کبوتر پرور حضرات ہیں، اتنے استاد ہیں، اور کوئی نہیں ملا تھا. میں کیوں چوز کیا گیا؟ یعنی کہ آپ مجھے استاد سمجھتے تھے تو آپ میرے گھر چل کے آئے نا، کہ میں آپ کے گھر چل کے آیا تھا. آپ ہی میرے گھر آئے تھے نا دبئی. اگر نہیں یاد تو میں آپ کی موویاں نکال لوں گا، سارا کچھ آپ کو یاد کرا دوں گا. ٹھیک ہے نا جی. دوسری بات، میرے کبوتروں کا آپ نے دیکھنا ہے، تو وہ جو ادھر سے پنجریاں بھر بھر کے کبوتروں کی آتی تھیں، وہ کیا پھر بیچ دیتے تھے؟ کیونکہ آپ اپنے انٹرویو میں کہہ رہے ہو کہ میں کبوتر بیچتا ہوں. پہلی تو مجھے یہ بات ہی نہیں سمجھ آئی کہ آپ نے کبوتر بیچنے کے لیے مووی بنائی ہے کہ چیلنج دینے کے لیے مووی بنائی ہے. میرے بھائی صاحب ٹھیک ہے نا. دیکھیں جی، زبان ہر بندے کے منہ میں ہے. اخلاق سے
गिरी हुई हरकत किसी भी टीचर के लिए अच्छी नहीं लगती, ठीक है ना जी। आपने जो लड्डू खाया कबूतर परवरी के हिसाब से, वो आप वापस करो, सही। ठीक है ना जी। उस्ताद दूसरा पकड़ो। उन्होंने मिसाल दी बोधी भट्टी की और बाऊ तायर की कि उनकी दोनों की आपस में बाजी लगी। मेरा ख्याल है आपको कोई मशवरा देने वाला बंदा नहीं है, आपको कोई मशवरा देने वाला नहीं है। जो पीछे से आपको लुकमे दे रहे होते हैं ना, जरा उनसे बैठ के ना कुछ 4-6 बातें जो है लिख भी लिया करो। मुझे पता है आपका कि आप जज्बात में ऐसी बातें कर जाती हो जो आपसे संभालनी औखी हो जाती हैं, और आपके मीडिया पर्सन से भी वो संभालनी औखी हो जाती हैं, ठीक है ना जी। पहली तो बात ये है कि आपने बाऊ तायर का और बोधी भट्टी का जिक्र किया। बाऊ तायर का बोधी भट्टी शिगिर्द है या बोधी भट्टी बाऊ तायर का शिगिर्द है, कि दोनों चेयरमैन साहब के शिगिर्द हैं। और चेयरमैन साहब की कामरान की मूवी बनी, हम भी देखते हैं, हम भी देखते हैं, थोड़ा सा मीडिया से हम भी टच हैं जी जी। उसमें चेयरमैन साहब ने कहा ये जी हमने एक शुगर लगाया कबूतर परवरों के लिए, एक शुगर लगाया एक एंजॉयमेंट के लिए, हमने एक कबूतर उड़ाए हैं आपस में ना, ठीक है जी। आप मुझे चैलेंज कर रहे हो, वो चैलेंज होके काम नहीं हुआ। और चैलेंज कर किसको रहे हो, चैलेंज कर किसको रहे हो, अपने उस्ताद को कर रहे हो जिसका लड्डू आपने खाया हुआ है। चेयरमैन साहब के साथ बाऊ तायर की बाजी नहीं उड़ी या दूसरे की नहीं उड़ी, बोधी भट्टी की। उस्ताद राजा इफ्तिखार काका मिसाल, वर्ल्ड फेमस उस्ताद, ठीक है जी। लड्डू वापस हुआ नहीं हुआ, पग वापसी हुई कि नहीं हुई, ठीक है जी। उसके बाद उनके मुकाबले भी तय हुए, बिल्कुल उड़े भी हैं। पहली तो बात है ना कि मैं ना मानू, हो खुदा के बंदे क्या हो गया तुम्हें, तुम्हारी बादशाह नहीं हो, तुम्हारे सिर पे ताज नहीं है अकेला कबूतरबाजी का, कि तुम्हारे घर से कबूतरबाजी के कानून नहीं निकलते। जो हमारे बड़े बुजुर्गों ने जो कबूतरबाजी बनाई है वो उसका वही असूल हुसन है। आपने बाजी बूदी कोई नहीं लगानी, आपने बाजी बूदी कोई नहीं लगानी। आपने सिर्फ और सिर्फ वो जो मीडिया पर्सन और जो दिखाया गया ना उसमें सारा कुछ वो सिर्फ कबूतर बेचने का तरीकेकार है। तो मैं लाइव में अपने फॉलोअर को कहता हूँ अल्लाह का वास्ता ये देखो हाथ जोड़ के, और भाई ले लो इसे कबूतर, ले लो इसे कबूतर। उन्हें कबूतर बेचने हैं तो इसे कबूतर ले लो। उड़ाने ना उड़ाने का बाद सवाल भी पैदा नहीं होता उसका कि वो उड़ाए, क्योंकि उसको पता है मेरा, उसको मेरा बड़ा अच्छे तरीके से पता है। बाकी अगर लाहौर कलंदर वालों की बात करूं, अच्छे प्लेयर, सुलझे हुए प्लेयर, ठीक है, तमीज के दायरे में रह के उन्होंने कहा कि जी आप उधर गए, और अल्लाह के बंदो आप भी सोशल मीडिया देखते हो, कमरान बाज इधर खड़ा हुआ है, वो मैंने मिठू को दावत दी थी। मेरा ख्याल है वो देखते नहीं है कबूतर परवरी को। 2.5 साल पहले मिठू लालियों ने मुझे दावत शौक दी थी कि हमसे कोई छत दे के बाबा जी शौक करें, तो मैं तो उनके घर गया हूँ बाजी लगाने के लिए, ठीक है जी। और दित्ते की छत पे बैठ के लाहौर की जो बात की गई थी वो मेरे सादे मोहतरम ने, साद हाजी गुजर साहब ने कहा था कि आप हमें लाहौर में भी छत दो। मैं तो उधर भी बैठा हुआ, मुझे चेतर की, इसने कहा जी चेतर की बच्चों की लगा दो मेट्योर से। मैंने लाइव में कहा, मैं कहा लो जी उतावले मैं इनको मना करता हूँ कि टूर्नामेंट उड़ाओ, बाजी जो होती है हराम है, ना करो। तो ये देख लो उतावले बैठे हैं, ठीक है जी। अगर कोई बंदा किसी के भी वालिद को गाली बकता है जी जी, ठीक है जी, तो बेटे में अगर एक पर्सन भी गैरत का खून होता है वो बोलता है या मैं मर जाऊंगा इसको मार दूंगा। तो भाई अगर मुझे कोई आवाज देगा तो मेरे शिगिर्दों में भी गैरत का मादा है, जुबान उनके मुंह में भी है, बिल्कुल वो भी 1000 बातें कर सकती हैं, ठीक है ना जी। तो एक बात तो भाई साहब की समझ नहीं आई, मुझे बिल्कुल ही नहीं समझ आई कि इनका एडवाइजर कौन है इनको मशवरे देने वाला, ठीक है जी। मैंने छत बनाई है ब्रीडिंग के लिए, इधर उड़ाने वाली कोई छत 2 साल से कामरान साहब आपको पता है इधर कबूतर है, इधर से किसी ने पल्ला मारा है कबूतर को? नहीं। ये कोई कबूतर उड़ा है यहाँ से? नदीम भाई आप भी मेरे साथ काफी टाइम से अटैच हो। नहीं बिल्कुल। बात करने वाले बंदे हैं, उनको सारी बातें पता है, ठीक है जी। अच्छा अगर भाई साहब कहते हैं इधर से उड़ाना है, वो तलवार सिल पे मेरे राखी दी है, तो मुश्किल नहीं है, इधर से भी मैं उड़ा लूंगा। पहले आप लड्डू बदली करो, फिर आपको 10 मरले को जगह खरीदो, 10 मरले जगह खरीद के उस पर सेटअप बनाओ नया, और उधर से फिर शुरू हो जाओ। ये क्या बात है? अगर आपने बाजी उड़ानी, आपने बाजी नहीं उड़ानी, मुझे पता है आपकी बाजी आपने नहीं उड़ानी, आपने सिर्फ भागना है। आपने खुद अपनी मूवी में कहा है कि
मैं लाहौर से बाहर निकल के मैंने शो किया है ना, ये लो चेतर की बात, यहाँ से चैलेंज है तुम्हें ओपन, बच्चों का तुम्हें चेतर का चैलेंज है, बिस्मिल्लाह करो। और भी जो कोई अगर लाहौर में कोई भाई दोस्त हजरात जिन्होंने कोई मूवियां बनाई है, मेरा किसी से कोई गिला नहीं, कोई इतराज नहीं, ठीक है जी। वो कहता है कोई इंची टेप पकड़ लेता है, कोई ये पकड़ लेता है, वो मेरा भाई हो, ठीक है ना। अगर आपने शौक करना है, ठीक है जी, बिस्मिल्लाह करो। ये छत बैठी हुई है चेतर की आपसे बच्चे उड़ाने के लिए तैयार है, और ये भी इलानिया कसमिया टोटल मेरे घर के बच्चे। एक कबूतर देते तेरे चाहते पुत्र कोई कबूतर है और बिल्कुल जेडे पहले हैं मैं सारे खत्म करके दोबारा टोटली बाबे दे घर दे कबूतर बनाए, टोटली बाबे को लेके छड़े ने। बाबे और आके पहले अगले खत्म करो बाद ए जेना शौक सही। इथों कोई बच्चा किसी मेरे शागिर्द कोई किसी ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਲੱਭਦੀ ਪਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਣੇ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਵੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡਨੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ बैठे हुए हैं साथ, ठीक है जी। फैसलाबाद चक जुमरा जी, ठीक है जी, टोटल ये जोन जिन्होंने बंदों ने चैलेंज किया, इनकी जिधर जिधर छत, हम नई पार्टी हैं तो अगर हमारे पास छतें हैं तो इनके पास हमारे से ज्यादा होनी चाहिए, और अगर नहीं है तो इनके लिए शर्म वाली बात है, इनके लिए शर्म वाली बात है कि इनको फिर कोई सुनता नहीं है। ये खाली छूकियाँ शाकियाँ इश्क में छूकियाँ करने के लिए और टिकटॉक करने के लिए चैलेंज कर दो भाई, लगाओ भी। ओपन कह रहा हूँ पूरे फैसलाबाद से, ठीक है जी। चीमा साहब की छत, हमारी 5 छतें फैसलाबाद से रेडी हैं उड़ने के लिए। पहले पूरा कसूर, पूरे कसूर से हमारी छत जैगम फैसल वाली ये बैठी हुई। कसूर से भी एक चैलेंज आया, शायद वो म्यू है, असलम म्यू है शायद, असलम म्यू का जो आपने चैलेंज वो आपने देखा होगा, रात को पोस्ट देखी होगी आपने। असलम म्यू ने जो सी पोस्ट बनाई थी, कौन है शिगिर्द किसका? असलम म्यू अपना, असलम म्यू जर्मनी वाला यार, असलम म्यू अपना। नहीं वो तो मेरी तरफ से मेरे शिगिर्द ने कहा। हाँ, आपके शिगिर्द की बात कर रहा हूँ कि असलम म्यू ने जो शिगिर्द कसूर में उन्होंने जितने भी अपना उस्ताद मतलब मुबशिर खोकर के जितने भी शिगिर्द हैं वो मेरे साथ शो कर सकते हैं प्यार मोहब्बत। मेरे भाई देखो, वो मेरा बच्चा है, उसने जो बात कर दी है ना, काम सारा उस्ताद ने करना, बादी उस्ताद ने करनी। मैं मुबशिर को क्यों कह रहा हूँ कि उस्ताद ला, तू अपना कोई उस्ताद ला जिसे मैं बाजी तो लगाऊं। अभी तो तेरा मैं उस्ताद तो मैं ही हूँ, तू उस्ताद तो ला, तू ग्रांटेड तो लेकर आ अपना। असलम से भी अगर कोई बात करेगा तो असलम को कहेगा भाई ग्रांटेड ला, कबूतरबाजी का यही असूल है जी। कमरान साहब मैं कोई गलत बात तो नहीं कर रहा हूँ। बिल्कुल सही। तू का लफ्ज हटा दे तो अच्छा। यार मेरा तो शिगिर्द है ना, मैं तो उसको तू कह सकता हूँ। नहीं थोड़ा सा आप जी आप कह लेते आप कह लें, जनाब कह लेते बड़ा अच्छा बिल्कुल। सॉरी भाईजान अगर ये अगर मेरे से तू निकल गया, क्योंकि मैं तो शिगिर्द ही, मैं अपने शिगिर्द को तू ही कहता हूँ, सही है, ठीक है ना जी। बिल्कुल सही है। उस्तादी लेवल से ना, क्योंकि अभी तक तो लड्डू उसके बाद मेरा है, अब लड्डू निकालेगा का मकसद ये है कि वो अब जो है ये लड्डू जो है वो चेंज हो, उस्तादी वो चेंज हो। चेतर का उसको ओपन आवाज है और सारी जिंदगी उसके साथ कबूतरबाजी है। जब तक मेरी जिंदगी है उसके साथ मेरी कबूतरबाजी है, यानी कि उसका एक्सेप्ट है चैलेंज, एक्सेप्ट है। लड्डू चेंज करे, उनका चेतर की बाजी लग गई इधर से। वो कहते हैं कि जी आप अपनी छत बनाए, मेरी छत है ये, वो वहां पर है ना, तो मेरे भाई मेरी बात सुनो। अभी चेतर का आपका वहां से हो गया ना, मेरे भाई चेतर का आप वहां से आवाज दे दी ना, बिल्कुल आवाज है। तो आगे पूरे मजीद फैसलाबाद में से जहाँ कोई जहाँ उसकी जेठ के लिए छतें तैयार हैं, पूरे फैसलाबाद में हमारी छतें वहां से। आमर बाज भी बैठा हुआ है, है। बिल्कुल सही। ठीक है जी, भाई करो गल। जी चीमे भाई वालेकुम सलाम जी। चीमे भाई क्या कहना चाहेंगे आप? जी फैसलाबाद ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਿਕ ਮੁਬਸ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਨੇ जी जी ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਹਾਂ। ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਰੂਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਅਵਤ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਦੇਨੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੈਅ ਕਰਨ। ठीक हो भी गया, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਨੇ फैसलाबाद सही। हमने अपनी पोस्ट भी लगा दी हुई है हाँ। और नंबर भी दिए हुए हैं, हाँ वो भी तो सारे चैनल से लग जाएगी पोस्टें। जी जी तो वो हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। वो ठीक हो यार गया। कबूतरबाजी उसने बेचारे ने किधर करनी है, कबूतर बेचने हैं। और जी आप दित्ता साहब की तरफ से चेतर का जो है आपकी तरफ से मुकाबलों के लिए आप तैयार हैं? बच्चों का हाँ बच्चों का अगर हाँ। जेड़ दी बाजी लानी हो लाहौरी रूल ना साढ़े नाल थोड़ा लो जी, कौन सी? ठीक हो गया। लाहौर रूल दे नाल अगर बाजी क्योंकि चीमा साहब की छत से हमारी बाजियां ऑलरेडी 10-15 घरों से मैं हम ये छुकी शाकी नहीं करते। ना मेरे बात सब कह रहे हैं कि जी अगर लाहौर रूल पे आप उड़ेंगे सर, अगर लाहौर उड़दी दी बाजी जेड़ से उड़दी किसी नाल जी जी कहंदा मैं लगानी है ते सी मैं उस नाल नहीं होगे ना ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਛੱਤ ठीक हो गया। फैसलाबाद
यानी कि फैसला कैसे? और रूल पर पहला तो जो शर्त है ना, वो जो लड्डू वाली शर्त है, को अपना ग्रंटेड तो लेकर आए, ग्रंटेड पहले है। बाबा जी वैसे जो उस्ताद हो जाता है आपने उसे शागिर्द करके उस्ताद कर दिया, वो खुद मुख्तार है। वो खुद- अब ये आपकी शर्त है कि वो मेरी शर्त नहीं है मेरी भाई, बा- खुद मेरा मुख्तार सवाल- किसका मेरा है वो? मेरा 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 सवाल पूरा सुन ले। मेरा सवाल ये है कि आप उसका चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन बाजी इस शर्त पे उड़ेगी कि लड्डू चेंज कर। पक्की बात है, पक्की बात है। इधर से कान पकड़ो, कान इधर पकड़ो। नदीम भाई कबूतरबाजी के रूल से पकड़ा मेरा ही जा रहा है। ऐसी ऐसी अगर मेरा कोई शागिर्द उसके साथ बाजी लगा रहा है तो कान तो मेरा ही पकड़ा जा रहा है, वो किसका है? अगर वो किधर बैठ के अगर बात करेगा तो लड्डू किससे खाया उसने? हाँ वो तो आपका है, ठीक है जी। वो तो आप- दूसरी बात, मेरे ताया जी का मैं शागिर्द हुआ हूं ना, ठीक मेरे ताया जी को कबूतर नहीं पकड़ना आता। जब कबूतर लेकर आई जरा, वो कबूतर तो ले गया, मैं पूछ तो लूं मेरे ताया को कबूतर पकड़ना आता है कि नहीं आता, ये भी तो मैं उससे जरा उससे पूछ लूं ना, ये भी तो बाद में उससे कंफर्म कर लूं। ना उस्ताद राना मुबारक। हाँ, फिर मैं उसको बताता हूँ कि जब वो पैदा नहीं हुआ, मैं पैदा नहीं हुआ, मेरे ताया उस दौर से बाजियां उड़ा रहे हैं। मेरे प्यो की शादी में मेरे ताया जी शादी वाले दिन नहीं पहुंचे। ताया जी क्यों नहीं पहुंचे थे आप? अच्छा, वाह, जबरदस्त। अच्छा, बाजी उड़ रही थी इसलिए शादी पे नहीं है। हाँ जी, शादी में ताया नहीं ये कबूतर तो पकड़ के दिखा दें, वो जी बड़ों का बहा, मैं आपको कबूतर पकड़ना नहीं आता। लो जी पकड़ लिया जी कबूतर। कैमरा था, आप तो कोई शक नहीं है। आहो, वो कहता कबूतर फड़ना नहीं आता। ਉਹ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਠੀਆਂ ਮਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੋ ਜੀ ਯਾਰ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰਾ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਮਗਰ जिन्हें तू समझना तेरे दोस्त ने। चलो इन बातों को इनको छोड़ दे। कौन से सन से आपने कबूतरबाजी शुरू की है? यार मैं तो मेरा ख्याल है बचपन से शौक है। अच्छा, बाजियां कौन से सन से स्टार्ट की हैं? बाजियाँ तकरीबन ये 64 65। अच्छा, 64, जबरदस्त। 64 हाँ जी। 65 माशाल्लाह जी। अच्छा, तब से आप जो सब तो टेंडर से मेरी बाजी उड़ी थी 84 में, 7 बाजियाँ जेट की। ठीक है, 2 मिनट से 3 मिनट से बेचारा जीते हैं, अच्छी कबूतरबाजी उसकी। सही। हार जी तो गेम का हुस्न है ना। जी जी। 3 बंदों के साथ बाजी थी मेरी, 2 को मैंने जीत लिया, उनसे हार गया। अच्छा बाबा जी, इसके अलावा लाहौर की जो दूसरी छतें हैं, जैसे लाहौर कलंदर वाले हो गए, वो मलिक मुंतजिर और 2 बंदे हो रहे हैं, उनके लिए क्या जवाब? वो यार वो भाई है मेरे, कोई कोई उन्होंने चाकू तो नहीं मार दिया। ये मैं कबूतरबाजी में आया किस लिए हूँ? मेरा मतलब क्या है? मोहब्बत के लिए। मोहब्बत के लिए। अगर उन्होंने कोई बात ऊंची नीची की भी है ना, तो मैं नहीं करूंगा उनसे, क्योंकि मेरा ज़र्फ नहीं है ये। क्योंकि मैं तो अभी इस वक्त बड़ी दुनिया का रोल मॉडल बाबा सिकंदर बना हुआ है, तो बाबा सिकंदर खुद बदतमीजी पे आ गया तो लोगों को क्या मैसेज डिलीवर कर रहा है? मेरी नस्ल में, मेरे ज़र्फ में ये बात नहीं है। अगर मुझे किसी ने, मेरे बड़े ने कोई बात कह दी है ना, तो मैं आगे से चुप हो गया हूँ, मैंने उसको जवाब नहीं दिया कभी भी। ये मेरे ज़र्फ में। मुझे कितने ही मीडिया पर्सन पे लोगों ने बताई है बात जी, उसने चैलेंज कर दिया, उसने कर दिया। उन्होंने पूरी मूवी नहीं देखी। शेख अख्तर लुबना साहब, मैं उनको मेरे फेवरेट प्लेयर है वो, मैं उनको बहुत अच्छा, क्योंकि उनकी परफॉर्मर है यार, परफॉर्मर है। उन्होंने मूवी नहीं देखी। अच्छा, लाहौर से आपका क्या प्लान है अब आगे कबूतर परवरी का? क्योंकि ज्यादातर इस पर जो उजर आता है वो यही आता है कि जी लाहौर वाले लाहौर में जरा लाहौर में से भी एक ज्यादा- छत- यार लाहौर वाले मुझे कह रहे हैं ना शौक करने के लिए, मैं तो नहीं किसी के घर में गया शौक करने। सही। जब मैं किसी के घर में जाऊंगा तो लाजम मैं लाहौर में से छत उठा के उनके पास जाऊंगा, ठीक है ना जी। जैकम की मेरी छत है, ठीक है ना, लाहौर में। अभी मेरी उधर से तैयारी नहीं है, जैसे मेरी तैयारी होगी, क्योंकि मैंने अभी बच्चे इधर छोड़े हैं, क्योंकि उधर क्या जैकम उड़ता है, अभी उड़ता है पूरे लाहौर से, लेकिन मैं नहीं उड़ाऊंगा। क्यों? इनको जीत भी गया, उन्होंने मानना नहीं, मैं ना मानू, मैं ना मानू। उन्होंने कहा वो तो जैगम की थे, वो तो पहले भी उड़ता था, उसकी छत थी, वो तो आपका शागिर्द हो गया, वो जी पैसों के लिए हो गया होगा, क्योंकि उधर ही निकालना है ना, उधर ही निकालना है, कबूतरों के लिए, पैसों के लिए और किसी के लिए उधर बना लेते हैं। तो कोई उधर नहीं, जो ने भी भाई दोस्त हो, आप अगर शौक करना है, आप शौकीन समझते हो, ठीक है ना। छत पे टोटल कबूतर मेरे हैं, मेरे कबूतरों का जोर और मेरा जोर देखना है ना, मेरा ही जोर देखना है ना। तो जितने की छत पे कबूतर भी सारे मेरे हैं, तो जोर देख लो। आपने कहा शौक करने के लिए, मैं तो नहीं किसी को कहा। तो ये और भी जिन्होंने अगर कोई शौक की किसी को है तमन्ना, तो बिस्मिल्लाह, छत है, उड़ते हैं। और अगर किसी ने ग्रुप ला के शौक करना है, तो मैं भी ग्रुप ला के शौक करूंगा। किसी ने 1 to 1 करना है,
कि जी हमारी एक छत है, हम एक छत से मुकाबला करते हैं, तो एक छत से करूंगा। सही। लेकिन इमरान भाई ओपन दिता है उन्हें लाहौर दी ते शेक भी रखी कोई नहीं किसी जगह तो होवे लेकिन शर्त है कि बाबे दे कबूतर होने मेरी चाहते बाबे दे कबूतर है जिवें दा पहले लड्डू चेंज कर लेवन उस तो बाद जिवें दा उन्हें शौक करके वहीं दा मैं उन्हें ना कर सकता। ठीक है। उन्हां दे लड्डू चेंज दूसरे ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਅਗਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਬਾਜ਼ੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਤੇ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ छत बलोच साहब वाली ਬਲੋਚ ਵਾਲੀ ਛੱਤ अल्लाह दिता ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਤਲਵਾਰ ਰੱਖ ਦਿਓ ਗਾਰ ਰਾਹ ਉਡਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਾਰ ਖਰੀਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੌਕ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸ਼ੌਕ ਦੀ ਦਾਵਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੌਕ ਲਾਓ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪਲੇਅਰ ਹੀ ਦਿਖਾਣੀ ਹੈ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨਹੀਂ ਉਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਕੱਢ ਲਓ। ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ ਕੱਢ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉੱਡਨੇ ਆ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉੱਡਨੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਰੂਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ੀ ਲਾਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੇਤਰ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕਬੂਲ ਅਸੀਂ ਓਪਨ ਹੈਗੇ। ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖੇਲ ਪਾਣੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਛੱਤ ਵੀ ਮੇਰੀ ਤੇ ਨਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉੱਡੇਗੀ। बलोच का नाम ही नहीं आएगा। अच्छा, सिर्फ चेतर ही उड़ेंगे जी अल्लाह दिता बलोच साहब, या आगे के सीजन भी उड़ सकते हैं? भाई अभी कामरान आप तो देख कर आए हो, कामरान मेरी बात सुनो, आप तो देख कर आए हो छत पर, क्या आपने वहां पर एक कबूतर भी बड़ा देखा? नहीं। टोटल बच्चे हैं? बिल्कुल। तो यार बच्चे हैं तो फिर चेतर की बच्चों की लगेगी ना। इस साल सिर्फ चेतर, नेक्स्ट फिर सारा से नहीं 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 हाँ जी। चेतर बच्चों की हमारे से उड़ गई और हमने उनके पर खींच के अगर वो हमारे कबूतर हमारे मुताबिक थोड़े बहुत उड़ गए, बड़ों की भी उड़ गई इसी साल, ये क्या होता है? नहीं तो हो सकता है पाक ने यही साल मौका दिया ऐसा करेगा फिर वो तो ये बात है ना कि भाई तैयारी हुई वो तो अगर देखेंगे। पे आ गई ना बात। अगर को छोड़ के अगर आप कॉन्फिडेंटली लगाते हैं कॉन्फिडेंटली अगले साल से तो हम रेडी हैं ही हैं ना। अगले साल फिर अगले साल रेडी है ही है। अगले साल से मुराद इस साल 2024 इस टाइम जो आपकी तैयारी है वो आप कह रहे हैं कि सो बिस्मिल्लाह जी। चेतर बच्चों की बात बिस्मिल्लाह कबूतर टोटल मेरे, ठीक है जी, मेरे घर के कबूतर मेरे नाम से बाजी लगानी है, वो अपने उस्ताद जी के साथ मेरे नाम का पर्चा लिख लें। अगर उन्होंने खुद लिखना है तो मेरे शागिर्दों के नाम से पर्चा लिख लें। ठीक हो गया। बेशक वो जो उस्ताद- कसूर में आपका जो शागिर्द है असलम में हाँ कोर्ट अदा किशन से उसका ताल्लुक है, लगाऊंगा। उसने अगर बिसाक मुझे- और जेठ की आवाज दी है मेरी वो तो जान उसने अपने जाती हाँ, तौर पे- कसूर में। जाती तौर पे की है ना, बच्चा है जाती तौर पे अपनी तौर पे छोड़े, देगी हमारा है। मकसद बिल्कुल। इससे अपने हमारी जो बाबा से छत है ना करना जी वो जैगम अली छत जो थी ना उनके लिए हाजिर है, ठीक हो गया। हम लगाएंगे उनसे। सही। ठीक है ना जी। अभी हम हमारा पूरा फोकस जो हमारी पूरी कबूतरबाजी इस वक्त चल रही है वो टोटल चल रही है अल्लाह दिता की अल्लाह छत। दिता की छत के लिए। तो सही। माशाल्लाह जी अब इस वक्त 1000 से ज्यादा बंदे तो मेरे पास हैं जो लाइव हैं और 250 के करीब मेरे पास। 200-250 इनके पास 250 भी मेरे हैं। पास। और सबके पास अच्छे इस वक्त मतलब तमाम पाकिस्तान इस वक्त मेरा ख्याल है कि भाईजान आपको देख जितने रहा है। कबूतर परवर भाई हैं ना उन सबको मैं जो है ना जी बहुत दिल से उनका मशहूर हूँ कि वो मेरे से प्यार करते हैं, और जितने मेरे फैन फॉलोवर हैं, ठीक है ना जी, उनके लिए ये पैगाम है कि यार खुदारा इस कबूतरबाजी को ना जंग ना बनाओ। मैंने भी देखा, मुझे भी दिल से बड़ी तकलीफ हुई है, बेशक वो मुबशर के लिए गलत बात बोल रही है, नहीं बोलो यार, नहीं बोलो। इस शौक को जो है ना जी एक अच्छे अंदाज में। हाँ जी जैगम साहब। भाई कामरान गल करना चाह रहा सी कि उस्ताद मलक मुबशर खोखर साहब ने चैलेंज करते हुए ਇਹ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਸ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਾ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਭ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ੌਕ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ठीक है। सही। ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਮੁਹਤਰਮ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਸਾਥ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਛੱਤ ਪੂਰਾ ਇਖਤਿਆਰ ਉਸਤਾਦ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਰਡਰ ਕਰਨ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਹੁੰਦੇ ਮੁੰਤਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੇ। ਉਸਤਾਦ ਰਨ ਉਸਤਾਦ ਮਲਕ ਮੁਬਸ਼ਰ ਖੋਖਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਮਤਲਬ ਇਸ ਸਾਲ ਅਗਰ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਛੱਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਸਤਾਦ ਬਾਬਾ ਸਿਕੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਸਕਦੇ। ठीक है। 2024 ਜੇਠ 'ਚ ਮੇਰੀ ਛੱਤ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਉਸਤਾਦ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇਠ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਤ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦੀ ਵਾਲੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਛੱਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇ 2024 ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੌਕ ਤੈਅ ਕਰ। जी बाबा जी वो अभी ये बड़ी अच्छी बात उन्होंने की है। जो मुझे चीज़ अच्छी लगी पॉजिटिव पॉइंट ये था कि जैगम भाई ने बात जरूर की है, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर मेरा उस्ताद इजाजत है, अपनी तरफ से उन्होंने डायरेक्ट फायर नहीं किया। यार ये एक अच्छी बात है, अच्छी मिसाल है। तो यार जी कल रात से ही इतनी पोस्टें लग जानी थी, ठीक है ना जी, मैंने सारों को रोका, मैंने कहा यार अगर वो गलती कर रहा है ना तो हमें गलती नहीं करनी चाहिए। आज के दिन तक वो मेरा शागिर्द है,
कि मैं 1000 बंदों को कह सकता हूँ कि भाई मैंने उसको शिगिर्द किया हुआ है, सही है। ठीक है, इसमें वो मुझे रोक नहीं सकता, क्योंकि जब एक रस्म फिर क्यों बनी हुई है लड्डू की, हाँ, या फिर खत्म यार खत्म करो फिर इसको खत्म करो फिर। ये जो बड़े उस्ताद हमारे बैठे हुए हैं उनसे मोतबराना गुजारिश है, अगर ये उनकी उन्होंने एक रीत बनाई है कबूतरबाजी की, ये तो बंदा उसको सीधा चैलेंज दे रहा है, बिल्कुल सही है। ये तो उसके अगेंस्ट जा रहा है इस बात के। या तो ये वो लड्डू छोड़े जो हमारा असूल है कबूतरबाजी का, दूसरे दिन लड्डू खाए। लड्डू छोड़े बाजी सबसे कबूल पहली है बस। चीज तो ये है कि जी वो अगर नदीम भाई एक मिनट में छोड़ना- बात कर रहा हूँ, लड्डू नहीं छुपता गेम के मुताबिक, जो गेम है ना उसका समझे उस्तादी शिगिर्दी के बगैर तो बाजी है ही नहीं मेरी जान। आप मेरी लड्डू जान का आगे बाजी लड्डू तो तब्दील होगा जब वो किसी और का लेगा ना, ये बात थी। अगर वो जिनको वो अपना आइडियल मानता है, अगर जिनको एक मिनट यार, एक मिनट जरा बहस छोड़ो जरा। अगर वो अभी भी बाजिद रहते हैं कि भाईजान बाजी लगाएं, आप उजर न दें, वो उसने फिर पब्लिसिटी करने के लिए काम किया जो नजर आ रहा सारों को, दुनिया पागल नहीं है। नहीं तो अगर वो मिसाल दे रहे हैं उनकी, जिस बाजी की वो मिसाल दे रहे हैं, तो पीर भाई तोड़ सकते हैं फिर भी। कैसे भाई जैसे उन्होंने मिसाल दी थी बाऊ की और बोदी भट्टी साहब की, भाईजान हमें कबूल नहीं है ना, ठीक है, आप कहते हैं कि हमें पीर challenge भाई कर रहे भी नहीं हो। आपस में नहीं, नहीं 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 बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि वो पार्टी चेंज करें। नहीं नहीं, वो काम तो मेरे दोनों पकड़े जा रहे हैं ना। ठीक है, आप कह रहे हैं कि उस्ताद अगर मलिक मुबश्शिर अगर दिता हारा तब भी मैं हारा, ठीक है, अगर मुबश्शिर हारा तब भी मैं हारा, सही है, ठीक है। और फिर ग्रांटेड भी तो चाहिए ना, ग्रांटेड उसाल लाएगा तो ग्रांटेड मिलेगा ना। जो इतनी पार्टियां बनी हुई है, जो सरबराह पार्टी होता है, सारा मुद्दा उसके ऊपर नजला उसके ऊपर क्यों गिरता है? अगर उसका कोई उसको रोल मॉडल उसको रखा ही नहीं किसी चीज में, ठीक है जी, तो वो तो फारिग हो गया बंदा। इतनी दी जो पार्टी है उसके सरबराह हेड तो फिर तो कोई भी नहीं, जिसका दिल उठेगा अपना कानून चला देगा। इस 1-on-1 मुकाबले के लिए सबसे पहली शर्त जो आपकी वो तरफ मैं से नहीं है- शर्त रख रहा यार, कबूतर परवरी की ठीक बात है, जो मैंने कहा कि असूल है आप लाजिम कह रहे हैं। जो जी, जी। उसूल है वो लाजिम आप कह रहे हैं कि जो उसूल है उसके मुताबिक चले तो बाजी लगती है। बिल्कुल लगती है। इसकी मिसाल ये है, सिकंदर बाबा ने अजीब मैं अस्कर को छोड़ के हाँ। उनकी वो पग वापस ताया करके, पग वापस करके आपके लिए। मैं खुद उस्ताद था, मैं शिगिर्द होके हाजी साहब का, फिर मैं उस्ताद बिल्कुल क्योंकि हमने दाव में आना था, बिल्कुल बिल्कुल पूरी हमने दाव के अंदर एक हुस्न है कबूतरबाजी, ऐसा ही है, ऐसा ही है। ठीक है जी। कानूनी बिल्कुल सही। आप पहले भी उस्ताद थे। अब मेरी कोई भी बात है, कोई भी मेरी गारंटी चाहिए होगी तो मेरी जो सी है अपना इखलाक खान पार्टी, तो वो मेरी जिम्मेदार है ना, बिल्कुल मेरी पूरी जिम्मेदार मेरी पार्टी है। ऐसा ही है। जहाँ जहाँ मेरी पार्टी बैठी हुई है, अगर मैं किधर भी कोई हरकत करूंगा तो मेरी पार्टी को पूरी को देनदार है, ऐसा ही है। जिम्मेदारी आएगी उन पर। इसका जिम्मेदारी कोई नहीं है, इसका जिम्मेदार कौन बनेगा? जिम्मेदार तो लाए अपना कोई। यार देखो ये आप कह रहे हैं कि दोनों तरफ से मैं जिम्मेदार नहीं बन सकता। कैसे बनो? हाँ। एक तरफ तो वो मान ही नहीं रहा, वो बोलता है 3600 तो साथ वो बना लेता है, कभी किसी को मानता है, कभी किसी को मानता है, कभी किसी को मानता है। अच्छा, एक और इसने बात उधर की, राणा मुन्ना साहब वाली ना, ठीक है जी, शुद्धनी छोड़नी है ना, छोड़ दो, शुद्धनी है छोड़ दो। क्या चीज? कि वो एक मूवी वायरल हुई थी, इसने कहा था जी कि उसमें मैं अपना आइडियल उड़ाने का अपना राणा मुन्ना को मानता हूँ ना, अच्छा जी, ठीक है जी, कल भी कहा। कल भी का, हाँ। ठीक है ना जी। और उसमें वो जैन को जोन सा है अपना गलत जोन सा वो मैसेज भेजा गया कि जी वो साथ उन्होंने डिलीट करवा दी। बिल्कुल मैंने करवाई, हाँ, मैंने करवाई, सही। मैं ऑन एयर कह रहा हूँ मैंने करवाई। क्यों? कि यार मेरी जो फैन फॉलोइंग है, मेरे जो दोस्त अहबाब हैं, उन्होंने कोई 100 200 300 400 बंदों ने मुझे मूवी भेज दी कि भाई शिगिर्द आपका है, हाँ, सारा कुछ आप कर धर रहे हो, ठीक है, बकौल आपकी, ठीक है ना। जी जी। वो तो ये बात मानता ही नहीं है, वो तस्लीम ही नहीं करता, क्यों मैं ना मानूं। अच्छा, वो जिस बात पे हंस रहे थे वो मुझे नहीं इस बात का। हाँ जी, वो ये बात थी। हाँ, शाम को मैंने उनको कहा भाईजान मेरे इतने फैन फॉलोइंग है, इतने दोस्त हैं मेरे, ये देखो मुझे दुनिया क्लिप काट काट के भेज रही है, ये आपने क्या तमाशा की है? बिल्कुल। ओहो साजी गलती हो गई, जिस तरह अभी गलतियां की हैं, हाँ, अभी मूवी बनाने में जो गलतियां की हैं, ओहो साजी गलती हो गई। और जैन 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 डिलीट मार सादा फोन आया, हाँ, वो इसलिए हुआ था। सही। कोई मेरे अच्छा, को, एक और उज़र था हाँ जी, कि जी जब मैंने उन बात की, मैं देखें जी हमारी जो मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चीमा साहब हो गए, बलोच साहब हो गए, जैगम हो गया, इसके ये प्रोफेशनल लाइफ इनकी एक अलग से लाइफ है। आमिर भाई हैं, इनकी भी एक अलग लाइफ है। तो ऑब्वियसली 4 अकाउंट तो नहीं हर बंदा बनाता फेसबुक पे,
तो फेसबुक पे, ट्विटर पे, किसी पे भी वो एक ही अकाउंट होता है, तो उसमें आपके जो प्रोफेशनली जो लोग हैं वो भी आपके साथ अटैच होते हैं, या आपके रिश्तेदार खानदान वाले भी, दोस्त अहबाब कोई भी होता है अटैच जरूर होता है, कम से कम फ्रेंड लिस्ट में ना हो, फॉलो अप तो कर रहे होते हैं ना। तो मैंने उधर कहा था कि जी हमारी जो जबान है, जो हमारे कबूतर परवरों का जो शौक है, इसमें खूबसूरती और शाइस्तगी रहनी चाहिए। तो उस पर उन्होंने ये उज़र दिया था कि जी बाबा जी जो बात करते हैं, सब उस्ताद ऐसे हैं, सब बिकाऊ हैं, सब यूं करते हैं, सब यूं करते हैं। जो बेचते हैं ना, वो जो बेचते हैं, वो जो बिकाऊ हैं, और उनको मैं ये बात कहता हूँ कि यार खुदा का वास्ता है, अगर आप गलत करके किसी को चीज देते हो तो उससे आपको नहीं, वो आपकी माँ बहन की आपको गंदियां गालियां बकरे होते हैं पीछे से। और मैं इसी को चीज को करने आया हूँ कि यार अगर हड्डी जोड़ पर का पता चल जाएगा, बंदा खुद जाके कॉन्फिडेंस से कबूतर खरीद ले, क्यों उसमें उधर खत्म हो जाता है। स्पेसिफिकली आप किसी को नहीं कह रहे, आप एक माशरे की बुराई के बारे में जिक्र कर रहे हैं। हाँ ठीक है। और मेरा क्या लेना देना यार, और मेरा लेना देना क्या है? मैं तो यही कोशिश कर रहा हूँ कि यार शऊर आ जाए बंदों में, हड्डी जोड़ पर। मैंने आज तक किसी भी बंदे से कबूतर लेकर आया हूँ ना, अच्छा निकला है, गंदा निकला है, बुत नहीं देता, मादी अंडे नहीं देती, मैंने नहीं उसको कहा, क्योंकि भाई हमने शौक से लाया हूँ। वो मेरे घर तो नहीं आ गया कोई बेचने वाला, कोई बेचने वाला मेरे घर तो नहीं आ गया, मैं खुद गया उसके घर, मैंने खुद पसंद करके लिया। आपसे भी हजारों दुनिया पूछती होगी किसके अच्छे हैं, आप बोलते हो यार मैंने तो फलाने के बड़े अच्छे लगे। सही। अब उसमें आपका भी दोष आ जाएगा कि आपने कहा फलाने के अच्छे। सही हो गया ना? बिल्कुल। जो लोग मीडिया पर्सन को गलत कहते हैं ना, मैंने कभी कहा हो, नहीं, आप लोगों ने सुना हो मैंने किसी मीडिया पर्सन को बुरा कहा? तो यार आप लोगों की एक छोटी सी एक रोजी है, जो आपके सामने जो बंदा बैठा है उसने जो बात आपसे कहनी है आपने वही करनी है ना। बिल्कुल। उससे ज्यादा काम तो नहीं कर सकते। नहीं, उसमें भी आप बाकियों के साथ तो मेरा इतना वो नहीं है, लेकिन कमरान के साथ तो ज्यादा है ना। और पीरा ये तूने क्या कर दिया, और पीरा ये तूने क्या कर दिया। बिल्कुल। मैंने कहा यार वो बंदा मुझे अब ऐसे कह रहा था, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। ऐसे ही। मैंने तो अपनी तरफ से कोशिश की है अच्छा दिखाने की, ठीक है ना। उसने कहा मेरे सारे दिखाने ने, मैं बेचने ने। बिल्कुल। ठीक है जी। तो मेरी कोशिश ये है कि यही मीडिया की प्रसाद से ही बाबा सिकंदर आया ना आप लोगों के पास, या और भी जो आप लोगों के इतना शौक आया वो कहाँ से आ गया आप लोगों में। बंदा इनसे पूछे, जो कुंडे साफ कराने वाली बात थी तो कुंडे साफ करते रहो सारी जिंदगी, तो शौर ही तो मीडिया लाया ना। कबूतर परवरी आई मीडिया से, फड़ के मीडिया को गाला कटना शुरू कर दी। बिल्कुल सही है। बाबा जी जरा पानी पी लें, क्योंकि काफी देर होगी बोलते हुए, बड़ी देर से बोल रहे थे। हाँ, और सुबह से भी बोल रहे थे। पहली दफा देखा है बोलते हुए पानी पिया बाबा जी। पिलाया है, वो भी पिलाया है, जी सर। नहीं है। जी। अच्छा उस्ताद जी, नेक्स्ट जो है लाहौर से जब मलक मुबशर खोकर साहब जब ये उस्तादी चेंज कर लेते हैं, उसके बाद अगर वो कहते हैं जी मैं लाहौर से शो करना चाहता हूँ, तो क्या 2024 से या 2023 से 24 से 25 से हम आगे उनके साथ शो करेंगे? भाई पहले तो हम देखेंगे ना वो गारंटर कौन सा लाते हैं अपना, उसके मुताबिक देखें। उसके मुताबिक हम देखेंगे, लाया अमल देखेंगे। आगे तो वो गन्नों वाले चौके ले आए। एक जगह मैं कबूतर देखने गया तो मैं कमरे में गया नमाज पढ़ने, तो वो जो था ना अपना गन्नों के ऊपर ना वो फटाफट जो थे ना कपड़े डाल रहे थे। मैं क्या दिखा दे देती है ने कि कैसे बुरा नहीं कहना। उन्होंने गन्ना ले लैन जेड़ा है कोई बदतमीज उस्ताद फड़ के ले आन, ठीक है, गालम गलोच करने वाले तो शौक ते नहीं होएगा। शौक करने वाले होन जिन्हां नूं चार बंदे जानते होन, ठीक है ना जी, उन्हां दे नाल। मुबशर साहब ने गल की थी अपना इंटरव्यू दे विच ही कि जी वो तो मैं डॉक्टर साहब दा लड्डू चेंज करना सी, मैं ही लभ्या सी। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਉਸਤਾਦ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਉਸਤਾਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭਿਆ। डॉक्टर साहब, डॉक्टर फरीद साहब बाबू ताहिर का शागिर्द हूँ, उन्होंने मुझे जो उंगली पकड़ के चलना जो है ना सिखाया। वो यार पांच चेंज हो उसके बाद ग्रुप पे उन्होंने कहा जी ग्रुप मैंने चेंज करना था, इसलिए मैं सिर्फ बाबा सिकंदर साहब का शागिर्द हुआ। उसके बाद अच्छा तो मेरे अच्छा बाबू ताहिर साहब के हुए, बाबू ताहिर साहब के हुए, नहीं हुआ था। मैं बागली मुझे उधर पकड़ पकड़ के बैठाई रखता है हर टाइम। अच्छा नाम मेंशन कर रहा हूँ, बागली का नाम मेंशन करो, कहता साडा भी एक दिन का शागिर्द होया है, एक दिन का। बागली चौधरी साहब से भी शागिर्दी ली है। अच्छा फिर डॉक्टर साहब का पूरी दुनिया ने टोल टमके नहीं देखे, डॉक्टर साहब का शागिर्द डॉक्टर के बाद मेरा हुआ है, डॉक्टर साहब के बाद मेरा हुआ है। ठीक है, वो कह रहे मैंने तो सिर्फ ग्रुप बनाना था। अच्छा मेरे घर किसके साथ आई थी ये तो बताओ ना।
उनको लाया कौन था? डॉक्टर फरीद साहब लाए थे। अच्छा, हाँ जी, निकाल लूं मूवी, फिर निकाल के ले आऊंगा। अगर इनकी शॉर्ट मेमोरी है ना तो मैं इनकी मूवी निकाल के ले आऊंगा। अच्छा, चलो जी, ये देखो। अच्छा बाबा जी बाबा जी- फेम की और कबूतर भी जो उड़ाने का वो सिस्टम था ना, तुराब साहब ने उस्तादी शिगिर्दी करवाई थी। उस्तादी शिगिर्दी भी तुराब साहब ने करवाई थी, ठीक है ना जी। अगर बाबू साहब को आइडियल मानते हैं, बाबू साहब को सारा मानती हैं, तो बाबू साहब से लड्डू ले लें, अगर वो दे दें तो। अच्छा बाबा जी, जब मलक मुबशर की उस्तादी शिगिर्दी आपके साथ थी, जी। आपके पास किसका लड्डू था? मेरे पास, हाँ जी, मेरे पास उस वक्त किसी का लड्डू नहीं था। महर असगर का नहीं था? नहीं, पंचायती मेरी उस्ताद थे? नहीं नहीं नहीं, उन्होंने पहले इनको पहले मुझे शिगिर्द करवाया गया है शिगिर्द किसका? उस्ताद हुए महर साहब का, ठीक है। फिर मुझे उस्तादी लेके दी है, फिर मुबशर साहब ने लड्डू खाया है। नहीं, जब आपने उस्तादी बदल ली, अब वो लड्डू तो खत्म हो गया, कौन सा? पिछला महर असगर वाला। दोबारा आपने उसे शागिर्द नहीं किया। एक उस्ताद जब उस्तादी बदलता है तो क्या उसके शिगिर्दों को दोबारा शिगिर्दी में आना पड़ता है या नहीं, ये बताइए। यार ये आप खुद ही सवाल कर लो और खुद ही इसका जवाब दे लो, ठीक है ना, क्योंकि आप भी तो उस्ताद हो। नहीं, मैं तो आप अभी ही- शिगिर्द हूँ। चलो जी, शिगिर्द हो, आपके जो उस्ताद है ना, उस्तादी पीरी वाले हो ना, और एक ग्रुप वाइज आप चल रहे हो, जी बिल्कुल। ठीक है ना जी। मेरे भाई बात ये है सिंपल, महर साहब ने मुझे कहा चेंजिंग करो, मैं नहीं मानता। नहीं मैंने बाबा change जी, किया। ये असूल है वैसे कि अगर एक उस्ताद के पास शागिर्द 2 4 ओ यार 5 ग्रांटेड 10 कौन है उसका? ग्रांटेड कौन है? ग्रांटेड कौन फिर है? लड्डू को छोड़ दे गारंटर ले लें। कैसे ग्रांटेड ले ले? कोई गारंटर बता दे लाहौर में ये मेरे बंदा है, भाई उसे ले देखो, लें। जब वो आपको आवाज देगा ना तो आप उससे ये बातें कर लेना, आप उससे लगा लेना, चल ठीक है। आप उससे अपने दौर पे कर लेना, नहीं, मेरा एक ठीक है ना? सवाल नहीं बनता नहीं, था। जज नहीं बनो ना आप, जज नहीं नहीं, बनो। मैं जज नहीं बन नहीं, रहा। जज बन रहे हो ना आप, जज बन रहे हो, आपको जज बनना नहीं चाहिए। जो कबूतर परवरी का असूल है, जो कबूतर परवरी का रूल असूल है, नदीम भाई, उससे आप शायद वाकफ नहीं हो। चलें फिर ये बता दें कि एक उस्ताद उस्तादी चेंज करता है, चेंज करने के साथ दोबारा वो लड्डू लेता है, तो उसके शिगिर्दों का क्या स्टेटस होगा? जो उसके क्या बना था बताओ जरा। सर उसमें इस तरह से है कि अगर एक उस्ताद उस्तादी छोड़कर वापस इस्तीफा दे देता है मुकम्मल तौर हाँ पे, जी। तो उसके बाद जाता है वो दूसरी दफ में, ठीक है। तो उसके जो शागिर्द हैं, उसूलन तो ये था कि जी उनके लड्डू उनको शागिर्द किया शागिर्द जाए। किया जाए। शायद सोना लग रहा है। लेकिन अगर आपके मुखालफिन या आपने अक्सर व बेशतर हमारे लाहौर के जो इकट्ठ हुए हैं उनमें देखा होगा कि जो आपके मुखालिफ हैं, अगर वो आपको कह देते हैं कि जी हम उनको अभी भी शागिर्द मानते हैं, तो आपको लड्डू खिलाने की जरूरत है। लड्डू एक आपका पर्सनल मैटर हो जाता है। सर पिछली उस्तादी शिगिर्दी खत्म हो जाती शिगिर्दी है। अगर खत्म होगी तो फिर तो उनकी उस्तादी भी खत्म होगी, बिल्कुल और अगर खत्म वहाँ होगी तो उनका तो बिल्कुल ग्रुप उसकी सारा उस्तादी तो टूटेगा। फिर महर असगर वाले लड्डू की खत्म हो गई। अगर वो इनकी उस्तादी खत्म हुई है तो फिर तो बात है कि उनकी भी टूट जाएगी ना, फिर तो उनका भी ग्रुप खत्म हो गया। हाँ जी। तो आप कहें, या तो ये कहें कि आप कह रहे हैं फिर कि मलक उनकी भी मुबशर उस्तादी- खोखर की भी उस्तादी जाती रहती है। लेकिन अगर वो फिर उनको खुद मुख्तार जब कर दिया, एक दफा हमारे यहाँ कहा जाता है कि नदीम साहब ये गलत उस्तादी सुनने मेरी बात, नहीं, उस्ताद जी, मेरा एक सवाल जी, गलत सवाल कर रहे हो। ये उन्हें को बहाना होना है, उस्तादी मेरी ये बहाना होना है, इस तो सवाल की नहीं मेरी नहीं बात बना नहीं हो सकता ना। मेरी बात सुन ले। जब मुखालिफ हजरात सामने से बिठाने का मकसद ही ये होता है कि उस्तादी दस्तार मुखालिफ बांधता है, जी बिल्कुल ठीक है। जब उसने दस्तार बांध दी तो वो उस्ताद हो गया अगला। ठीक है। हम लोगों का भी इस तरह ही हुआ ना। अगर पहले आपकी उस्तादी खत्म हो रही है, नहीं हो रही, तो फिर आगे फिर वो तो उस्ताद हो गया ऑलरेडी, उसको मुखालफों ने मान लिया। मुखालफों ने ये कह देते हैं कि जी आपके बाकी शिगिर्द सारे बहाल है। भाई वो ये है ना, सर जी, जब दफ चेंज हुई, उस्ताद चेंज हुआ, पिछले लड्डू की अहमियत खत्म हो गई। शागिर्द हजरात शागिर्द हजरात असातिज़ा की नहीं, लेकिन जो शागिर्द होते हैं ना, वो उस्तादों को चैलेंज भी नहीं करते। नहीं असातिज़ा की पहली नहीं, दफा शागिर्द हुआ है। हजरात की बात जी जी है। बिल्कुल ये बिल्कुल पहली बिल्कुल दफा ठीक हुआ है है। एक शागिर्द उस्ताद को चैलेंज कर रहा है। बाबा जी, ये सवाल मैंने इसलिए किया था कि इसका ये जवाब उनकी ये तरफ है से कि वो गुजरना है। चेंज करे और बाजी लगाए। जी ठीक होगा बाबा। चले बाबा जी एक चीज पूछना चाहूंगा फेम की। उन्होंने वीडियो में ये भी कहा था कि जी 2-4 साल पहले बाबा जी को कोई नहीं जानता था, जब वो मेरे साथ जुड़े उसके बाद बाबा जी जो से हैं वो जी किसी जगह पे पहुंचे हैं। अच्छा चलो, मूवी से जोन सा अपना दलाइल दूं। जी जी, आप नहीं, आप अपने मौका पेश करें ना उस चीज का। सफाई पेश करूं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना जी। हाँ जब ये मेरे साथ गया था हाँ हाँ, पीर फुआद की छत पे, जिधर इंटरव्यू अपना कामी ने किया था, कामरान ने किया, ठीक है। तो उस मूवी के अंदर हम्म, वो उस वक्त पाकिस्तान की चैंपियन छत थी, ऐसे ही है जी। ऐसा ही है। और उसके अंदर पीर फुआद साहब ने खड़े होकर कहा था, बाबा जी मेरे बड़े भाई हैं, छत इनकी है। बिल्कुल। ये उसके अल्फाज है मौके।
और मैंने वहां से उस छत से मैंने किधर जाना था जी मियाँ वाली किसके पास मेरे ख्याल खान साहब के पास। पिपला जाना था मुझे, अमीर मुख्तियार खान साहब के साथ, और हम उधर से निकल के गए थे काशिफ बिलाल की छत पर। सही। वो भी सारा कुछ इसने मुझे मिलवाया होगा सारों से, ठीक है ना जी। और जो उनके काट में तस्वीर लगी हुई है मेरी, या राजा काका की जो सादी शिगिर्दी हुई है, जो उस काट में मेरी तस्वीर लगी हुई है, उससे पहले जो मीडिया पूरी मेरे पास घूमती रहती थी, मैं तो सामने आता ही नहीं था, मैं तो बिल्कुल सामने नहीं था आता। सही। और क्यों नहीं आता था? इसी वजह से नहीं आता, इसी वजह से नहीं आता था कि यार मैं अपना बिजनेस करूं या जो सा ये लोगों के साथ जंगे लड़ूं। रात को लड़ के मैं तो सामने ले आया। ठीक है ना, बिल्कुल। वो तो कामरान ने जो सा सारी जो थी रात ही नहीं हमें बताते लोग, नहीं हमें बताते। कैमरा कामरान की तरफ घुमाओ, कामरान से पूछो तो पता नहीं तेरे वाले पूछना की ये भी तो दस नहीं जी नहीं, बिल्कुल सही बात है। हम रात को बैठे रहे पीर फवाद अजीम की छत पे, इब्तिदा में हमारी तलब कलामी हुई है। ये कब की बात है ये भी बताएं। ये बहुत पुरानी बात है, 4 साल पहले की बात है, 2018 दिसंबर, 4 साल पहले वही। 2018 दिसंबर। तो उस वक्त में हमारी बात हुई थी, बाबा सिकंदर साहब से रात को वहाँ मुलाकात हुई थी, मुबशर भाई भी थे, हम सभी थे, शहबाज था, तो इकट्ठे बैठ के बात हुई। तो इन्होंने कहा जी कबूतरों के पॉइंटों के बारे में लोगों को पता ही नहीं। मैं कहा इतना अगर आपको पता तो आप बताते क्यों नहीं, फिर बताएं ना, हम भी तो देखें कि आपको कितना पता है। तो वो मैं गलती कर बैठा हूँ, वो आज तक बाबा क्या अच्छा उसमें लड़ाई क्या थी, उसमें दोस्तों भाइयों लड़ाई क्या थी कि यार मुंतजिर भाई हमारे जी करें आप, हमारे जो अपना कबूतर परवरी है ना यार, हमारे जो से ना सफीर आप लोग जो यूरोप में पूरे बैठे हैं, पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं, जो पाकिस्तान में है वो तो फिलहाल तो मेरे लोगों के साथ जो से अपना लगाते हैं, सारा कुछ करते हैं, ठीक है ना जी, ठीक है ना जी। तो आप लोग हमारे सफीर, आप लोगों ने शो करवाना है। हम जो बाहर बैठ के शो कर रहे हैं, आप झूठ बचाओ सच बताओ, हमारे लिए तो वही सच है। तो मेरे कामना से लड़ाई ये थी कि यार प्रॉपर कबूतर को दिखाओ, प्रॉपर बताओ, ताकि लोगों का भला हो जाए, फायदा हो जाए, ठीक है ना। क्या कहा था कि 150 लाइन में लगा होता है कबूतर, तो कैसे प्रॉपर दिखा ले? 2, 4, 500 तो बंदा प्रॉपर दिखाता है। वो कहता है ये हमारी मजबूरी है, जिसके घर जाते हैं भाई हमारी रोजी रोटी है, हम अपने क्लाइंट को कैसे नाराज कर लें? सही बात है। मैं कहा अच्छा, और इन्होंने ही पंगा डाला था कि जी आप बना लिया करो। मैं कहा अच्छा चलो ठीक है, शुरू है काम, फिर शुरू है, हम बना लेंगे, हम बताएंगे फिर जो हमें पता होगा। उससे पहले कोई भी नहीं बंदा बता रहा था। बहरहाल इस वक्त मैं एक बात, और मैं इस बात में कामयाब हो गया हूँ कि बहुत सारे उस्ताद कराम माशाल्लाह बड़ी अच्छी परखें बता रही, जो हम भी सीख रहे। किसी ने कोई बेड़ा तो उठाना था ना, किसी ने बेड़ा तो उठाना था बात का, हम भी सीख रहे। आप लोगों के साथ से सीख रहे, आप लोगों को जाते हो, लोगों का शो करवाते हो, उससे हमारा बेड़ा पहला से ही चुकिया सी नहीं तो बहुत बात है यार, काम ही चुकिया मैं चुकिया, ਕੰਮ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਮੈਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਆਏ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਵੀ ਤੇ 10 ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਲੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਕਲੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਤਰਾਬ ਬਦਲ ਲੋਕ, ਤਰਾਬ ਬਦਲ ਲੋਕ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਧਰੋਂ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਹੈਗਾ। ਕਾਮਰਾ ਨੇ ਆ ਕੇ ਰੁਖ ਬਦਲੀ ਕੀਤੀ। ਸਰ ਸਿਰਫ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਖਾਣਾ, ਇੱਕ ਥੋੜੇ ਗੁਜ਼ਰਾ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਚ ਆ ਕੇ ਕਾਮਰਾ ਨੇ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਦਿਖਾਣ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ, ਰੁਖ ਬਦਲੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜ਼ੈਨ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਰਾਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜ਼ੈਨ ਨੇ ਰੁਖ ਬਦਲੀ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ ਸਰ ਮੀਡੀਆ ਪਰਸਨ, ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਣਗੇ ਉਹ ਹੋਰ ਅੱਛਾ ਸਿੱਖੀ ਆਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡਾ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਚੀਫ ਕਰ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਚੀਫ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਉਸਤਾਦ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਬਸ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਣਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਦਿਲ ਆਜ਼ਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਚਾਹਨਾ। ਚਲੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮਲਕ ਮੁਬਸ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਡੂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਰਾਮ ਜਿਸ ਦਫਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਡੂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ ਜੀ, ਚੇਤਰ 2023 ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ 2024 ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸ਼ੋ, ਚੇਤਰ ਵਿਸਾਖ ਜੇਠ ਹਾੜ
ਸਾਰੇ ਸ਼ੌਕਰ ਸੀ 24 ਤੋਂ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਤਰ ਦਾ ਇਸੇ ਦਫਾ ਸ਼ੌਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਬੈਠਾ दिता मैंने छत पे बिठा दी है, दिता छत पे ही अल्लाह की रहमत से। और मैंने अचीवमेंट क्या की है कबूतरबाजी में। और दिते तो भरा की थे गन बुलाओ, इधर आ भाई, इधर आ, इधर आ, इधर आ, दिखाइए ना कि बाबे अचीवमेंट की है कबूतरबाजी दी, ठीक है ना। ये मेरे लिए फखर की गल है। इधर आ, इधर आ जा। हाँ जी, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਾਬਾ ਸਿਕੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਭਾਈ ਹੋਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਹੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਜਿਹੜੀ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭਾਈ ਹੋਰੀ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਬਾਬੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਅਸਾਂ ਅੱਗੇ ਇਨ ਤੱਕ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੀ ਉਲਟਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਾਬੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰੀਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਗਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਦੀਨ ਈਮਾਨ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵਾਕਿਆ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ, ਗੱਡੀਆਂ, ਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। अच्छा, अब इसने इसी बात पे ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ। ਅੱਗੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਭਾਈ ਅੱਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਰੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋ ਇਨਕਮ ਸੀ ਸਾਰੀ ਕਬੂਤਰਾਂ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਬਾਬੇ ਹੋਰੀ ਆਏ ਨੇ ਉਦੋਂ ਭਾਈ ਅੱਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਬਾਬੇ ਹੋਰੀ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਬਹਿ ਕੇ ਸ਼ੌਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि भाई उस्ताद के लिए ये उन्होंने एक मिसाल बताई है कि उस्ताद एक ऐसी हस्ती मैंने है क्या जो बोला था, उस्ताद देने का नाम है, लेने का ये नहीं। मकसद ठीक है ना। ਕਾਮਰਾਨ ਭਾਈ बिल्कुल ठीक। और खाली दिते के लिए नहीं है, मेरे जितने शागिर्द हैं उन सारों के लिए है। ਸਾਡਾ ਮੁਕੰਮਲ ਪੈਨਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਸਤਾਦ ਸ਼ਾਕਰ ਪਾਰਟੀ, ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਨਿਜ਼ਾਮ। ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਸਾਹਿਬ? ਹਾਜੀ ਕੁਝ हाजी गुजर साहब की वो बात तो मेरे उस्ताद ने, मेरे उस्ताद ने मेरे नाल ही खड़ोना है ना। ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 2024 ਤੋਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਛੱਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸ਼ੌਕ ਹੋਏਗਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ। ठीक हो ठीक हो गया। वो तो मेरे उस्तादों ने कल भी इंटरव्यू कर दिया हुआ मेरे अपना जी जी उससे आईडी से ना, कि जिसने भी बाबे को बात की है तो पहले बाबा शागिर्द हमारा है, हमारे साथ। यही तो मैं उसे गारंटी मांग रहा ਬਾਬਾ ਜੀ ਰੋਲਾ ਇੱਕ ਮੁਕਾ ਛੱਡੋ, ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੱਤ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਗਦੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਛੱਤ ਦਿਓ। तो उन्होंने वही गल की थी ना। ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਛੱਤ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਛੱਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਰੀ ਇੱਥੇ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਉਡਾਓ। ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਛੱਤ ਦਿਓ, ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰੋ। ये किसी ने नहीं उन्होंने कहा है अपने खुड्डे से अपने घर से अपने घर से। बिल्कुल ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਖੁੱਡੇ ਲਵਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲਵਾ ਲਿਆ ਜੇ, ਇੰਜ ਕਰਿਆ ਜੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਂਦਾ ਨਾ ਖੁੱਡੇ ਉੱਥੇ, ਇਹ ਖੁੱਡੇ ਉੱਥੇ ਕਲਾ ਦਿਆ ਜੇ, ਫਿਰ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੋਏਗਾ ना। ਲੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੱਤ ਦਿਓ। चले बहरहाल मेरा ख्याल है कि यहीं से इसको वाइंड अप करते हैं। बहुत अच्छा इस वक्त ये बातचीत हुई और मेरा ख्याल है आपका पैगाम भी पहुंच गया। अच्छा, अब दिते का भाई कहता क्या है? कहता तेरी जानी माली पैसों की, ठीक है, हर तरफ से सपोर्ट करूंगा, कहना भाई। ठीक हो गया। और इसका सबसे ज्यादा सख्त खिलाफ कौन था? कबूतरबाजी इसके खिलाफ कबूतरबाजी ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਲਾਫ ਮੇਰੇ ਹੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਪੂਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਵਾਏ ਕਬੂਤਰਬਾਜੀ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੰਮ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਇਸ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਜਿਹਾ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਈ ਕਿਤੇ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਚੇਤਰ ਵਾਸਤੇ 2023 ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਛੱਤ ਖੁੱਲੀ ਹੈ। सही। ਜਿੰਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ੌਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਾਬੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 2024 ਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰ आपकी छत इस वक्त चेतर के लिए नॉमिनेट है जी, अल्लाह दिते की। और अगर वो उनके मुताबिक इस साल सिर्फ 2023 और अगले साल 2024 से तमाम सीजन तमाम ठीक होगा। और सब प्लेयर्स के लिए जो आपको चैलेंज कर रहे हैं या आपसे शौक की वो रखते हैं ख्वाहिश, तो ये है। लेकिन मुबश्शिर साहब के लिए स्पेशल एक शर्त अलग एक ही शर्त है उसके लिए। ग्रंटेड वो लड्डू चेंज करेंगे, ठीक है। जैसे अब मेरे ग्रंटेड इखलाक खान पार्टी है, सही है। मेरी ग्रंटेड इखलाक खान पार्टी है। अगर मैं किधर भी कोई पंगा लूंगा उसके मेरे देनदार है, ठीक है ना जी। उनका तो देनदार ही मैं हूँ फिलहाल। लाहौर से अभी हुआ क्या? लाहौर से भी आइंदा कोई छत शो होगी, उम्मीद है जी। लाहौर से आइंदा कोई छत शो यार होगी। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। वोटर छोटे हैं, इमरान खान की तरह वोटर छोटे हैं, थोड़े बड़े तो हो यार लेने ये दो। तो छोटे हैं, लेकिन जो बड़े हैं उन्होंने भी तो बुढ़े हो जाना है। बड़े होंगे तो वो भी तो किसी को निकालेंगे। नए आ जाएंगे।
चले उम्मीद रखते हैं अगले साल तक हमें कुछ मिलेगा। बहरहाल इस वक्त हम इसको वाइंड अप करते हैं जी। बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं तमाम दोस्तों के, तमाम साथियों के, स्पेशली उस्ताद बाबा सिकंदर साहब और इनके जितने भी शागिर्द हजरात हैं उन सब के भी शुक्रगुजार हैं बाबा साहब की तरफ से भी, कि जिन्होंने इतने शॉर्ट नोटिस पर जो है आकर अपनी पूरी पावर को शो किया और उस्ताद मलिक मुबशर साहब का जो चैलेंज एक्सेप्ट किया। और उम्मीद करते हैं कि अब इस पर उस्ताद मलिक मुबशर साहब की तरफ से भी कोई ना कोई पॉजिटिव जेस्चर जो है वो दिया जाएगा। वो जो उनका पॉजिटिव जेस्चर होगा उसके बारे में भी भाई कुर्सी पे चढ़ गए हो। क्या बयान है आगे से उस्ताद बाबा सिकंदर साहब के बयान है यार, वो जरूर देखा जाएगा भाई यार। हाथ ला दे तो जी आप जी जगन भाई करें ओए भाई कामना, पहले हमारा जो शौक हुआ है ना कसूर में, जो मैं शौक करता हूँ, आपको पता है जेट का शौक करता हूँ पिछले 2008 से लेकर अभी तक शौक चल रहा है, ठीक है। अब भाई उस्ताद मुबशर खोकर साहब ने चैलेंज करते हुए जो बात मैंने पहले की कि उन्होंने 2024 तक तैयारी का टाइम दिया जी। कसूर में जो मेरा शौक की दावत वो दे रहे हैं और पीछे रिकॉर्ड आप चेक कर लें, मैं जेट की 7 बाजियाँ नागावार भी उड़ा हुआ हूँ जी। मैं जेट के ख़त्म होते 11 लगातार भी उड़ा हुआ जी। ये दोनों जो मेरे जो शौक है ना, ये दोनों शौक 2024 में मैं उस्ताद मुबशर खोकर साहब के साथ 11 दिन लगातार भी और 7 नागावार बाद में भी शौक करना चाहूँगा। बिल्कुल जेट में 7 नागावार परवाजों का जो 1-to-1 मुकाबला उस्ताद मलिक मुबशर खोकर साहब को दावत शौक है उस्ताद जैगम फैसल साहब की तरफ से, और जैसे ही वो खत्म होंगी उसके फौरन बाद पहले हमारा शौक हुआ है सखी पार्टी के साथ, उस्ताद अशरफ भट्टी साहब के साथ, मेरे बड़े भाई भी हैं, उस्ताद भी हैं, मतलब हमारे वो सीनियर हैं। हमारा शौक उनसे होता है और उनसे प्यार मोहब्बत भी वैसे ही है, ठीक है। मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूं। उधर से उनका भी मतलब शौक किया भी है, शौक उड़ा भी है और उसके फैसले भी हुए हैं, हार जीत भी हुई है। उसी तरह शौक का जो ना मैं इनसे 7 उड़ने के बाद 11 जेठ के बाद फौरन बाद 11 दिन लगातार भी इनके साथ 2024 में उड़ना। बिल्कुल ठीक हो गया। उसके बाद ये अल्ताफ चीमा साहब जो है उनकी लग गई है ना, इसलिए 1-to-1 मुकाबले जो है वहाँ पर के इलाके के रूल के मुताबिक, तो लिहाजा इनके इलाके के रूल के मुताबिक अगर उनके कोई भी शागिर्द हजरात या वो खुद भी इनके साथ शौक करना चाहें इनके रूल्स के मुताबिक, क्योंकि इनकी पहले से 1-to-1 मुकाबले तयशुदा हैं, तो अगर आप उन्हीं रूल्स पर शौक करना चाहें तो अल्ताफ भाई इस हिसाब से, लेकिन शर्त है कि लड्डू चेंज हो, लड्डू चेंज ठीक है। चले ले जी, इसके साथ ही हम तमाम दोस्तों को यहाँ पर दें इजाजत। बड़ा चीमा साहब ने चेता दा बच्चा ना चैलेंज किया, अगर उस्ताद मुबशर खोकर साहब दा अगर उस्ताद साहब की कोई छत कसूर मौजूद होवे, अगर चेतर के बच्चे मेरे ना उड़ाना चाहे तो मैं हाजिर हूं। ठीक हो गया। तो ये जी अब निजाम यहाँ पे चलने वाला है पीछे से बारबेक्यू का, तो लिहाजा हमें बहुत भूख लगी है। बारबेक्यू खिलाते हैं, हमें इजाजत। नुमान जा रहा है कोयलों की तरफ। नुमान तो गल आती है ना जी माशाल्लाह से। आपने देखा जी उस्ताद बाबा सिकंदर की गुफ्तगू सुनी आपने, उस्ताद जगम की भी आपने बात सुनी और चीमा साहब की भी सुनी और अल्लाह दिता की भी सुनी, उस्ताद शाकिर की भी सुनी। और अब मैं आपको दिखाता हूँ जी बाबा सिकंदर का किया हुआ इंतज़ाम खाने पीने का। भाई अगर मेरी 11 दिन लगातार लगी ना जी तो मैं इससे भी बड़ा बारबेक्यू प्रोग्राम करूंगा। अब तो जगन भाई आपके तो पास है, भाई तो रहते भी आपके पास ही है। हाँ, ये खाने में इनका अपना सेटअप है ना, हाँ खाने स्टाफ पे। और ये देखिए जी माशाल्लाह से बाबा जी ने खाने पीने का इंतजाम किया हुआ है मेहमानों के लिए, जो दोस्त है बाबा आए हुए हैं। और माशाल्लाह से काफ़ी रश लगा हुआ है बाबा जी की छत पे आज। और ये आ गए बाबा जी माशाल्लाह से। चल तू कर। और ये मेरे बहुत ही प्यारे भाई हैं जगन भाई लव यू, बड़ी मेहरबानी। ये बहुत मोहब्बत वाले इंसान। ये भाई मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं जी। और मेरा इनसे बड़ा पुराना तल्लक है। अच्छा। भाई का नाम? अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? फर्स्ट टाइम आपके साथ मुलाकात हो ही गई है, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह पाक आपकी हमेशा खैर रखे जी। और सब ठीक है? भाई के पास बहुत अच्छा कबूतर है। जी, वो फेसबुक के ऊपर जी। और हमारी छोड़ भी इन लोगों के साथ ही चले जी, जबरदस्त हो गया। शुरू में जब मैं शौक में आया था
میرا تعلق تھا اور انہیں بڑا اپریشیٹ کیا تھا مجھے. صحیح صحیح ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. اللہ پاک ایسے ہی آپ سب کو خوش رکھے اور ہمیشہ سلامت رکھے. چلیں جی سب بھائیوں سے اجازت چاہوں گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئی چھت پہ نئے استاد کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. دکھائیں کیا چل رہی ہے. لے جی یہ دیکھیں جی استاد محترم بیف کباب جی. یہ بیف کباب اور ملائی ٹکا اور سمپل ٹکے اور یہ ابھی پڑے ہوئے ہیں. اور یہ جی اسلم ہمایوں صاحب آپ آ جائیں یار. آپ کب آئیں گے؟ یہ دیکھیں اسلم یوں بھائی یہ آپ کے بغیر ہم کھائیں گے پر آپ کی یاد آئے گی. اللہ آپ کی خیال رکھے. جی یہ اپنا اہتمام کیا جی بابا سکندر نے. جی زاغن بھائی بھوک فل لگی ہے. یقین مانے ہمیں بھی بڑی لگی ہے. نہیں کھائیں ایک دفعہ شروع ہو گیا بابا. اسلم بھائی جی لو یو ٹو. اللہ آپ کی خیال رکھے. بہت ہی اچھے انسان ہے جی اسلم یو صاحب. یہ اپنے بڑے پیارے بھائی ہیں. اللہ ہمیشہ ان کی خیال رکھے. اور پھر ایک بار میں اجازت چاہوں گا آپ سب بھائیوں سے. جی اللہ حافظ.